और अब हम आपको इस शो में उस तकनीक से रूबरू करवाने जा रहे हैं जो भविष्य में भारत को विश्व गुरु की श्रेणी में लाकर खड़ा कर देगी। जी हां, हम बात कर रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की, जिसका करिश्मा आने वाले वक्त में दुनिया देखेगी। मोदी सरकार ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के भविष्य को भांपते हुए अब स्वदेशी ड्रोन की ओर कदम बढ़ा दिया है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपको देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव में देखने को मिल रहा है। आखिर क्या कुछ है ड्रोन की इस रहस्यमयी दुनिया में, आप देखिए हमारे इस स्पेशल शो में। दुनिया होगी ड्रोन क्रांति का गवाह। अब भारत बनेगा ड्रोन सुपर पावर। दुनिया में तकनीक क्रांति लेकर आई है, ऐसी क्रांति जिसने लोगों की दुनिया ही बदल दी और मुश्किलों को आसान कर दिया। देश का सबसे बड़ा ड्रोन महोत्सव इसका गवाह है। प्रधानमंत्री मोदी की कर्मठता और विजन ये बताता है कि आने वाले वक्त में ड्रोन की दुनिया का बादशाह अगर कोई होगा तो वो है भारत। भारत सरकार ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। इसी साल फरवरी में ड्रोन्स के आयात को लेकर नए नियम बनाए हैं। साल 2014 तक के आंकड़ों के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा ड्रोन्स का आयात ब्रिटेन करता है और इसके बाद इस लिस्ट में भारत का नाम है। पूरी दुनिया में जितने ड्रोन्स का आयात होता है उसमें करीब 22% की हिस्सेदारी अकेले भारत की है। हालांकि अब इस तस्वीर को बदलने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त भारत में ड्रोन इंडस्ट्री 9,240 करोड़ रुपए की है, जो साल 2026 तक 15,400 करोड़ रुपए की होने की संभावना है। ड्रोन सिर्फ एक तकनीक नहीं है, बल्कि इसकी अपनी एक रहस्यमयी दुनिया है, जिसमें अलग अलग तरह के ड्रोन आपको मिलेंगे। इसी रहस्यमयी दुनिया से पर्दा TV9 भारतवर्ष सिलसिलेवार अपनी रिपोर्ट में उठाएगा। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष पर आप सभी का बहुत स्वागत है और आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, अपने आप में ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं। आज हम आपको TV9 भारतवर्ष पर ड्रोन्स की एक ऐसी दुनिया दिखाने जा रहे हैं जो आपने कभी देखी नहीं होगी, जिसके बारे में आपको बहुत कम जानकारी होगी। मेरे साथ ड्रोन्स की सर्टिफाइड ट्रेनर निधि हैं और उन्हीं की मदद से मैं इस वक्त इस ड्रोन को कंट्रोल कर पा रहा हूं, जहां पर हम आपको बताएंगे आज कैसे ड्रोन्स की दुनिया बदलती हुई दिख रही है और कैसे ये ड्रोन एक आम आदमी की जिंदगी बदल रहे हैं। भारत कैसे आत्मनिर्भरता के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत ड्रोन्स का विश्व गुरु बन सकता है। ड्रोन कई तरह के होते हैं। कुछ निगरानी के काम आते हैं, जैसे बॉर्डर पर, युद्ध में, खेतों में, फूड सप्लाई में। आइए आपको लेके चलते हैं ड्रोन की ऐसी ही दुनिया में। भारी भरकम विशाल काय ड्रोन अदानी का ये जो स्टॉल है, डिफेंस एंड एरोस्पेस में अदानी काम कर रहे हैं, उनके बारे में बताते हैं। मेरे साथ इस वक्त अभिनव हैं जो कि जॉनेट टेक्नोलॉजीज से हैं और ड्रोन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, प्लस अदानी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले अभिनव, मुझे इस ड्रोन के बारे में बताइए। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा एक हेलीकॉप्टर यहाँ पर खड़ा हो और ये पता नहीं कितने बड़े काम करता हो। जरा इसके बारे में जल्दी से इसकी खूबियाँ बताइए। गौरव, पहले तो ये एक फिक्स्ड विंग ड्रोन है जो लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस के लिए यूज़ करता है। आपने प्रेडेटर का नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल न्यूज़ में। तो ये प्रेडेटर जैसा ड्रोन है जो लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया जाता है। हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ता है ये, 20 से 30,000 फीट के ऑल्टीट्यूड पे उड़ता है ये। तो जो कन्वेंशनल आप बड़े प्लेन्स देखे होंगे उसके एयर स्पेस में उड़ता है ये, उसी के स्पेस में उड़ता है। और इसमें जो कैमरा लगाए हैं उसमें आप ले लीजिए कि 50 से 100x का जूम का कैपेबिलिटी होता है। सर्विलांस ड्रोन। हाँ जी, हाँ। अब हम आपको ले चलेंगे फेस्टिवल के आकर्षण का केंद्र बनी ड्रोन टैक्सी पर। ऐसी टैक्सी जिसकी अभी सिर्फ आप कल्पना ही करते हैं। लेकिन दिव्या प्लीज ये बताइए, ये ड्रोन टैक्सी सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा फैसिनेटिंग लगता है कि ऐसी कौन सी क्रांति आने वाली है हमारे
एविएशन सेक्टर में या कहीं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, ये क्या है, ये कैसे काम करेगा? सो ये एक्चुअली एक हाइब्रिड एयरक्राफ्ट है। ये टेक ऑफ एंड लैंड हेलीकॉप्टर की तरह करता है एंड ये हॉरिजॉन्टली फ्लाई करता है एक एयरक्राफ्ट की तरह। ये इतना कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। सो ऐसे काफ़ी सारे जगहों में यूएस यूरोप में भी ऐसे ईवीटॉल एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, लेकिन क्या ड्रोन टैक्सी अभी दुनिया में कहीं चल रही है? नहीं, ऑपरेशनल नहीं है, कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए नहीं है। सब लोग अपने फ्लाइट टेस्ट एंड एयरक्राफ्ट सर्टिफिकेशन कर रहे हैं। Okay. इस एयरक्राफ्ट की खासियत ये है कि ये इतना कॉम्पैक्ट है, ये 5 मीटर बाय 5 मीटर का है कि ये रूफ टॉप। मेरे तो सिर में लड़ रहा है, मेरे लंबा आदमी इसमें कैसे बैठेगा? नहीं, ये अभी एक मौका पे है, तो इसका एक्चुअल प्रोटोटाइप तो सितंबर में आएगा। Okay. ये सिर्फ डिस्प्ले पर्पस के लिए। तो ड्राइवर यहाँ बैठेगा, पायलट जिसको हम कहेंगे, सॉरी, और जो पैसेंजर होगा वो यहाँ बैठेगा। केवल 2 लोग फ्लाई कर सकेंगे। गारंटी सिर्फ 2 लोगों के लिए है। तो अगर मुझे ये ड्रोन टैक्सी बुक करनी होगी तो कैसे मैं करूंगा और क्या होगा? जैसे मैं अपनी कैब ऐप से बुलाता हूँ वैसे ही? एब्सोल्युटली जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल वैसे ही आप बुक करोगे, जस्ट लाइक एन ओला एंड उबर। अभी तो आपने ड्रोन की रहस्यमयी दुनिया में कदम ही रखा है। अभी तो इस दुनिया की रहस्यमयी परतें खुलनी शुरू हुई हैं। और अब एक ये ड्रोन है जो कुछ वैसा ही है, हाइब्रिड ड्रोन का मिला, हाइब्रिड ड्रोन जैसा, लेकिन ये सर किस काम में आता है बताइए? फिर ये 2 तरह का काम आता है, एक कमर्शियल एंड डिफेंस, दोनों में हो सकता है। अच्छा, कमर्शियल में लाइक सर्वे, मैपिंग, इंस्पेक्शन। ये इस ड्रोन का नाम क्या है सर? एरो X2 Mark II। एरो X2, ओके। एरो X2 Mark II तो डिफेंस और कमर्शियल दोनों में काम आता है। दोनों में काम आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द पेलोड, क्या कौन सा पेलोड यूज करेंगे उसके हिसाब से उसका मतलब ये बम भी ले जा सकता है और ये वैक्सीन भी ले जा सकता है। वैक्सीन भी ले जा सकते हैं, सर्वे भी कर सकता है, बॉर्डर डिस्प्यूट भी सुलझा सकता है। अच्छा। अभी हमारा बेसिकली अभी मेघालय और असम का जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, वी यूज वन ऑफ आवर ड्रोन्स, सिमिलर ड्रोन्स टू डू अ सर्वे एंड देन मैपिंग करके डिजिटाइज किया वो, दैट हेल्प द गवर्नमेंट्स टू टेक अ डिसीजन। सो बम भी ले सकता है, पीसफुल का भी कर सकता है, वैक्सीन का भी यूज करता है, सब कुछ कर सकता है। देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव के फायदों को आप ऐसे समझ सकते हैं। ड्रोन पायलट को रोजगार, नया बिजनेस आइडिया, सरकार को रेवेन्यू, किसानों को राहत, फूड डिलीवरी में तेजी, दवाओं की डिलीवरी। इन्हीं फायदों को हम आपको इस ड्रोन महोत्सव में आए ड्रोन एक्सपर्ट से समझाते हैं। इसकी खासियत ये भी है कि ये 100 किलोमीटर तक जा सकता है। तो आप 100 किलोमीटर का अगर ऐसा आपने इसमें ऐसा क्या लगाया जो दूसरे ड्रोन नहीं जा सकते और ये जा सकते तो ये एक हाइब्रिड वीटॉल ड्रोन है। इसमें अगर आप देखेंगे कि इसके पास ये उड़ता एक हेलीकॉप्टर की तरह है, फिर ये स्विच करता है एंड इट गोज लाइक अप, उसके बाद ये हवाई जहाज की तरह एक डायरेक्शन में चलता है और फिर जब उतरना है तो हेलीकॉप्टर की तरह नीचे उतरता है। इसको हम हेल्थ केयर के साथ यूज कर रहे हैं, जहाँ पे हम ब्लड, ये जो नीचे यहाँ पर ये हम एक बॉक्स देख पा रहे हैं, इसमें हम कुछ रख सकते हैं और इसको भेज सकते हैं। जी, तो इसके अंदर हम मेडिसिन भेज सकते हैं। खोलेंगे इसको आप? जी, ये इस तरीके से खुलता है और इस तरीके से इसके अंदर में मेडिसिन हैं। मैंने इसको वैक्सीन्स भी डिलीवर करी हैं क्योंकि इसके अंदर मैं कोल्ड चेन का बॉक्स रख सकता हूँ। तो कहीं मेरे 100 किलोमीटर यानी कि अगले 1 घंटे तक मेरी दवाइयाँ ख़राब नहीं होती, या ब्लड भी अगर मैं ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ। और लॉन्ग रन में हम इसमें सोचते हैं कि हम ऑर्गन्स की ट्रांसपोर्टेशन भी कर सकेंगे इन्हें। कई देशों में अब ड्रोन्स की सेना भी बनाई जा रही है, यानी भविष्य में देश के बॉर्डर ड्रोन्स की पहुंच अब जवानों से लेकर किसानों तक होने जा रही है। युद्ध में तो ड्रोन का इस्तेमाल हो ही रहा है। अब देखिए किसानों को ड्रोन क्रांति से क्या फायदा होने जा रहा है। ये ड्रोन देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ऊपर से इसमें हम कुछ लिक्विड भर सकते हैं और फिर ये काम आ सकते हैं। बेसिकली ये एग्रीकल्चर ड्रोन है। जी बिल्कुल, ये स्मार्ट किसान ड्रोन है हमारा, सूर्य शक्ति 16L। इसके मैं आपको फीचर्स बता देता हूँ। थोड़ा पीछे चलते हैं ताकि लोग ड्रोन भी देख सकें। जी बताइए फीचर्स। तो इसके स्मार्ट फीचर्स ये है कि इसकी कैपेसिटी 16 लीटर की टैंक है इसकी, प्लस इसके अंदर आपके सामने ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस रेडार है। तो अगर समझिए आपके खेत के अंदर बीच में झाड़ आ जाता है, तो ये ड्रोन जो है उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसको अवॉइड करके अपना कोर्स चेंज करके अपने ऑपरेशंस कंटिन्यूस रखता है। प्लस ये ऑटोनॉमस ड्रोन है। तो अगर हमने कंट्रोलर में वो फील्ड की बाउंड्री बना दी और
स्टार्ट कर दिया तो ड्रोन अपने आप उड़ेगा, वो पूरा फील्ड कवर करेगा और वापस जहाँ से उड़ा है वहीं पर आकर लैंड करेगा। कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। किसानों के साथ साथ हमारी सोच से परे अब भविष्य में आपको ऐसे ड्रोन भी देखने को मिलेंगे जो एयर एम्बुलेंस जैसे भी हो सकते हैं। और अब हम आए हैं एक ऐसे स्टॉल पे जहां पर आप देखकर ही समझ सकते हैं कि ड्रोन कितना ज़्यादा बड़ा काम कर सकता है। देखिए यहाँ पर आपको एक प्रोटोटाइप दिख रहा है यहाँ पर, जहाँ पर एक ड्रोन में एक शख्स लेटा हुआ है और वो शख्स ऐसा लगता है किसी स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है, यानी ये कोई ड्रोन एम्बुलेंस जैसी दिखती है, एयर एम्बुलेंस। ये राफे कंपनी है जिसके स्टॉल पर इस वक्त है, उनके सीईओ हमारे साथ है। सर, आपका नाम जान सकता हूँ? विवेक मिश्रा। विवेक मिश्रा जी। विवेक मिश्रा जी, ये ड्रोन ऐसा लगता है जैसे ये किसी पर्सन को, मतलब जिसको इलाज की ज़रूरत है, जिसको तुरंत अस्पताल लेकर जाने की ज़रूरत है, वैसा कुछ ले जा सकता है। हाँ जी, तो इसको जो डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर किया गया है, ये हमारे आर्म्ड फोर्सेस को हेल्प करने के लिए किया गया है इन केस ऑफ इमरजेंसी इवैक्यूएशंस। तो जहाँ पर कोई बंदा चोटिल हो जाता है या उसको इमरजेंसी के तौर पर हॉस्पिटल की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर इस ड्रोन में हम एक आदमी को अलॉन्ग विथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स, हम उनको एक जगह से दूसरी जगह, स्पेशली बटालियन से ब्रिगेड तक, हम उनको भेज सकते हैं। मतलब आप ये देखिए, ये ड्रोन है जिसमें आप देख सकते हैं रोटर्स लगे जैसे होते हैं, एक बड़ा विशालकाय ड्रोन। उसमें इन्होंने नीचे एक स्ट्रेचर लगाया, उसमें किसी के साथ जो घायल हो, जो यहाँ पर या अनकॉन्शियस हो, उसको लेटा सकते हैं, उसको ऑक्सीजन तक दे सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर तक इसमें लगाया जा सकता है। इस क्रांतिकारी ड्रोन के बाद ऐसा ड्रोन सिस्टम भी है जिसकी रडार से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो देखा आपने और सुना भी आपने कैसे एक यहाँ पर ड्रोन के स्टॉल्स के बीच में एक गन लगाई गई है। जरूर आपके दिमाग में ये विचार आया होगा, आप सोच रहे होंगे कि इस गन का क्या काम है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है आज उस युग में जब ड्रोन्स का जमकर इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि दुश्मन देश ड्रोन्स का इस्तेमाल हमारे खिलाफ भी कर सकते हैं। और इसलिए इस ड्रोन, उन खतरनाक ड्रोन्स को, उन खतरे वाले ड्रोन्स को कैसे मार गिराया जाए, कैसे उनका पता लगाया जाए, ये गन, बल्कि ये पूरा सिस्टम उसमें काम आता है। हमारे साथ एंटी ड्रोन सिस्टम के इमरान हैं और इमरान हमें बताएंगे कि कैसे ये पूरा सिस्टम काम करता है। अभी एंटी ड्रोन सिस्टम जो रहेगा ये है डिटेक्शन सिस्टम। ये पहले तो रेडार है। ये रेडार ऐसे ड्रोन को डिटेक्ट करेगा जो ऑटोनोमस है, जो ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है, ताकि वो जाए और अपना काम करके वापस आ जाए बिना किसी डिस्टर्बेंस के। तो ये डिटेक्ट करेगा। एंटी ड्रोन सिस्टम जो है ड्रोन को डिटेक्ट करेगा जो ऑटोनोमस है। ये जो है आरएफ डिटेक्टर, ये डिटेक्ट करेगा जो ड्रोन्स आपको जो फ्रीक्वेंसी पे रिमोट के साथ काम कर ले, जो अपना एमिशंस करेंगे। इसका रेंज है 5 किलोमीटर्स। 5 किलोमीटर दूर पे छोटा ड्रोन भी अगर 5 किलोमीटर दूर पे रहा, छोटा ड्रोन इतना छोटा 10 मीटर पे 10 मीटर वाला, अगर ये डिटेक्ट करेगा, बिकॉज उसका जो पावर रहेगा एमिशन का, यहाँ 10 सेंटीमीटर का छोटा वाला ड्रोन। और हम टेस्ट कर चुके ऑलरेडी इसका विद 20 मीटर का जो ड्रोन रहेगा उसके साथ हम ऑलरेडी टेस्टिंग कर चुके। 5 किलोमीटर पे ये डिटेक्ट कर देगा कि ड्रोन आया है कुछ, और डायरेक्शन भी दे देगा ये डायरेक्शन में। तो ये जो कैमरा है, कैमरा हम रोटेट करेंगे ताकि वेरीफाई करने के लिए कि जो हमको दिखा रहा है कि वो एक्चुअली ड्रोन है या नहीं। तो ये कैमरा ये रोटेट हो जाएगा अपने पोजीशन पे, ये ऊपर नीचे भी हो जाएगा अपने हिसाब से। ड्रोन की इस रहस्यमय दुनिया में इंसान को ले जाने से लेकर हाथ में समा जाने वाले जितने ड्रोन भी हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।